अमिता और उसके पति सौरभ दोनों समझदार थे। दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। अमिता की शादी को 4 साल हुए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी चिया थी। अमिता के पति सौरभ की 2 बड़ी बहनें थीं। सौरभ सबसे छोटा था और अमिता अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान थी। उसे माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार मिले थे। अमिता के सास ससुर बहुत अच्छे थे। दोनों ही अमिता को बहुत प्यार करते थे और बेटी के समान ही समझते थे। और दोनों ननदें भी बहुत अच्छी थी। अमिता अपने पति के साथ गुरुग्राम में रहती थी। सास ससुर और ननदें आते जाते रहते थे। रिश्तों में प्यार था। अचानक एक रात सौरभ के पापा को दिल का दौरा पड़ा। सौरभ की मम्मी का फोन आया तो सौरभ और अमिता तुरंत निकल पड़े। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही सौरभ के पापा का स्वर्गवास हो चुका था। सौरभ की बहनें भी पहुंच गई। सबका रो रो कर बुरा हाल था। सौरभ और अमिता ही सबको संभाल रहे थे। 13वीं के बाद अमिता ने सासू मां को साथ ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। तभी अमिता की ननदें बोली, मम्मी कुछ दिन हमारे साथ रहने चलो, कुछ चेंज हो जाएगा, फिर सौरभ के पास रहने चले जाना। तो अमिता की सासू मां बोली, बेटियों के यहाँ रहना शोभा नहीं देता, मैं सौरभ के पास ही रहूंगी। अमिता और सौरभ मम्मी जी को साथ ले आए। पति के चले जाने का दुख तो था, लेकिन सौरभ की मम्मी नन्ही चिया के साथ खुश रहती। उसकी तोतली भाषा सुनकर वो भाव विभोर हो जाती। घर के काम अमिता उन्हें करने नहीं देती थी। सासू मां फिर भी अमिता की सहायता करती। सब खुश थे। सासू मां को भी पूरा प्यार और सम्मान मिल रहा था। बहू बेटे दिल से सेवा करते। अब चिया भी 8 साल की हो गई थी। एक दिन अमिता के मायके से फोन आया कि उसके पापा की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। रोती बिलखती अमिता अपने परिवार के साथ वहां पहुंची। अमिता की मम्मी को तो होश ही नहीं था। अमिता भी संभल नहीं पा रही थी। सब रिश्तेदार ही संभाल रहे थे। सौरभ ही सब इंतजाम देख रहा था। सब काम उसने ही संभाले। सब रस्मों के बाद अमिता की मामी ने कहा, अमिता तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे रहेगी, तुम अपने साथ ले जाओ। तो अमिता को सासू मां की बात याद आ गई कि बेटियों के यहां रहना शोभा नहीं देता। अमिता चुप थी। तो अमिता की सासू मां और ननदें बोली, हाँ अमिता यही ठीक है। तो अमिता अपनी सासू मां से बोली, मम्मी जी आप कह रहे थे ना कि बेटियों के यहां रहना शोभा नहीं देता। तो सासू मां बोली, पगली मैं वो अपने लिए कह रही थी, क्योंकि मेरे बेटा बहू हैं तो मैं बेटियों के घर क्यों जाऊं। तुम तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, तो ये तो तुम्हारा फर्ज है कि अपनी मां की सेवा करो। अब हम दोनों समधन साथ रहेंगी। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही सौरभ भी तुम्हारी मां का बेटा है ना। सासू मां की हमदर्दी भरी बातें सुनकर अमिता के दिल को सुकून मिल गया और उसने सासू मां और पति का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।